Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study our new chapter, that is a glimpse of India. And in this chapter it has three parts, but in this video we are going to study only first part, that is a baker from Goa. ठीक है, जैसा कि आपके नाम से ही पता है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया मीन्स क्या है कि इंडिया के बारे में हमें पता चलेगा। तो इंडिया के बारे में हमारे ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो हमारा जो राइटर है। जो फर्स्ट पार्ट वो क्या है हमारा बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स क्या है कि गोवा के बेकर के बारे में। बेकर हम सबको पता ही है, बेकर जैसे बेकरी में जो ब्रेड वगैरह हम लेकर आते हैं, हमको बेक करने वाले क्या होते हैं, बेकर होते हैं ना। तो वो गोवा के बेकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड दिस पार्ट इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्यूज। ठीक है, LUCIO लूसियो रोड्रिग्यूज, RODRIGUES लूसियो रोड्रिग्यूज। And let's begin our chapter. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. कि एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब कि एक फॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स बता रखी है इसमें जो गोवा के जो लोगों के बारे में। ठीक है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, और फिर ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर्स, गोवा के जो विलेजर्स थे, मतलब उनके बारे में जो अभी भी हमारे सोसाइटी में आज भी जिनके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो एक पेन पोर्ट्रेट टाइप में ये चैप्टर है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about these good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. कि जो हमारे एल्डर्स जो थे, जो हमारे बड़े जैसे बड़े बुजुर्ग थे, तो वो क्या करते हैं, नोस्टैल्जिक क्या होता है, जो पुरानी यादें होती हैं। सपोज जैसे हमारे बचपन की कुछ यादें होती हैं, कुछ मेमोरीज होती है कि हम बचपन में इस तरीके से खेला करते थे। तो जो हमारे बड़े हैं, मतलब उनकी जो यादों में वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, पास्ट में जब वो खोए हुए रहते हैं उसको नोस्टैल्जिकल बोलते हैं। तो जब उनको उनके जो पुराने वो दिन थे पुर्तगीज़ के, जब पुर्तगीज़ का गोवा पे ऊपर कंट्रोल रहा करता था ना, उस टाइम की बात है। तो वो हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी यादों में भाई वो जो लोव्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, वो रहते हैं। ठीक है, लोव्स क्या होते हैं, जैसे ब्रेड होती है ना, जैसे हम जो खाते हैं जो स्क्वायर शेप में होते हैं, तो वो क्या होती थी, जो लंबे जैसे हॉट डॉग्स खाते हैं ना लंबे शेप में, उसको कट करके देते थे वो। Those eaters of loaves might have vanished but the maker are still there. अब वो कहते हैं कि जो लोव्स खाया करते थे, लोव्स मतलब ब्रेड, ठीक है, जो ब्रेड्स खाया करते थे वो वैनिश मतलब खत्म हो गए हैं, बट जो बनाने वाले हैं वो अभी भी हैं। मतलब जो एल्डर्स हैं उस टाइम के एल्डर्स, अब वही है ना कि वो अभी तक थोड़ी ना रहेंगे, वो तो चले गए हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं ब्रेड वो अभी भी हैं। एंड वी स्टिल हैव among us as the mixers, the molders and those who have among us as the who bakes the loaves। मतलब आज भी हमारे टाइम में जो वो मिक्स करने वाले होते हैं। ठीक है, जब ब्रेड बनाते हैं तो उसको मिक्स भी करना होता है। जो डो बनाते हैं ब्रेड बनाने के लिए उसको मोल्डर्स भी चाहिए होते हैं, उसको बेक भी करने वाले चाहिए होते हैं, तो बेक करने वाले वो सब हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और जब उनको बेक करने के लिए जो भट्टी होती है, फर्नेसेस क्या होता है, भट्टी होती है, वो भट्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड क्या होता है कि जो फायर जलाते हैं ना भट्टी में, वो भी आज तक बुझी नहीं है, मतलब अभी तक वो कॉन्टिन्यूशन में है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ लेट मी टर्न अ पेज। द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in the same in some places। कि थर्ड मतलब क्या, साउंड किसी ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, जो मतलब जो पुराने जो वो होते थे ना बेकर्स होते थे, बेचने वाले होते थे, वो बैम्बू की एक स्टिक रखते थे, और जो वो क्या करते थे उसकी साउंड आती थी और वो जंगलिंग साउंड होती थी, और अनाउंस करते थे कि मॉर्निंग में वो आ गए। जैसे हमारे टाइम में भी क्या होता था, जो आइसक्रीम वाला होता था ना, वो एक बेल रखता था, और हम दोपहर के टाइम में ना, मतलब वो बेल सुन के हमें पता लग जाता था कि वो आइसक्रीम वाला आ गया। ठीक है, तो मतलब उस टाइम में भी ऐसा होता था कि वो इस तरीके से बैम्बू स्टिक के सब वो बेल रखते थे, तो जिससे उनको पता लग जाता था, जब वो साउंड करते थे कि वो लोव्स बेचने वाले आ गए। ठीक है, तो कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मतलब कि कई जगह सुनाई देती थी। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कि कहते हैं कि जैसे अगर मतलब कि फादर नहीं जिनके जीवित है, तो आगे उनके बच्चों ने ये प्रोफेशन आगे कैरी ऑन कर लिया है। जो बेकर्स आज हैं, ठीक है, गोवा में आज भी हैं जो बेकर, उनको क्या बोलते हैं, पैडर बोलते हैं। और ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोवा में जो बेकर्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं। ठीक है,
डूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। अब वो कहते हैं कि बचपन के टाइम में जब गोवा में जो बेकर्स होते थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और जो बेकर होते थे वो क्या करते थे, ट्वाइस टाइम मतलब एक पूरे दिन में 2 बार आते थे। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ही सेलिंग डाउन एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक तो मॉर्निंग में जो अपनी बास्केट लेके आया करते थे, और एक वापस जब वो रिटर्न करते थे, ठीक है, जब पूरी जो बड़ी बास्केट होती थी वो खाली कर देते तब द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप अस फ्रॉम द स्लीप। और जो साउंड हुआ करती थी वो हमें सोने से उठा देती थी। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम एकदम से भागते हुए उनको ग्रीट करते थे। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या मतलब कि वो लव के लिए, ब्रेड के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, नो, बिल्कुल भी नहीं। द लव्स वर ब्रॉट बाय सम एस्किन्स और पैस्टिन्स, ठीक है, बल्कि जो ब्रेड लेकर आते थे ना, वो जो कुछ नेम लेते हैं पैस्किन और बैस्टिन, वो लेकर आते थे। ये किसके नेम है? मेड सर्वेंट के, जो उन घरों में जो मेड काम करने आती है उनके नाम थे। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चॉज केयरफुली। अब लेकिन वो बच्चे किस लिए आते थे? वो ब्रेड बैंगल्स, बैंगल्स वो वाली बैंगल्स नहीं जो हम लोग डालते हैं, बैंगल्स वो है कि जो ब्रेड थे वो बैंगल्स की शेप, राउंड शेप में हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको उनको खरीदने के लिए वो आते थे। और वो जो ब्रेड थे वो क्या होते थे, बल्कि वो स्पेशल तरीके से बने होते, स्वीट होते थे वो। The baker made his musical entry on the scene with his jung jung sound of his specially made bamboo staff, ठीक है। और जो बेकर्स होते थे वो एक स्पेशली साउंड के साथ, जंग जंग की साउंड हुआ करती थी, उनके उस म्यूजिकल साउंड के साथ एंट्री करते थे। वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, द अदर बैंस द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हैंड तो उनका मतलब उसको पकड़ने में होता था बास्केट को, दूसरा जो हाथ होता था उनका बैम्बू की स्टिक को पकड़ने में होता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद अ गुड मॉर्निंग, देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और वो क्या करते थे, जैसे कोई लेने आता था, कोई लेडी आती थी घर से, तो उसको ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग कह के, और फिर जो बैम्बू स्टिक होती थी उसके ऊपर वो प्लेस कर देते थे अपनी बास्केट को। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जैसे ही वो लोव्स बेचने वाले जब देते थे, वो उनको लोव्स बेच देते थे, तो बच्चों को वो ये कहते थे भी पीछे हो जाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गिरा देते हैं ना सामान, ठीक है। तो बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेल। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि बच्चे क्या होते थे, अब बच्चे हैं वो मानेंगे थोड़ी ना, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई वो चढ़ जाया करते थे बेंच पे। एंड और द पैरपेट, पैरपेट क्या होता है, रेलिंग होती है, जैसे कहीं पर लकड़ी, जैसे लकड़ी कह रही सॉरी, जैसे ईंटों की जैसे रेलिंग सी बना देते हैं, उस पर चढ़ जाते थे, ठीक है। झाँकने के लिए बास्केट में कितने लॉब्स रह गए हैं। सब आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉब। अब राइटर क्या कहते हैं कि भी मुझे याद भी है कि किस तरीके से लॉव्स की स्मेल हुआ करती थी, फ्रेग्रेंस हुआ करती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। अब लोव्स कौन खाते थे? एल्डर्स खाते थे। और बैंगल्स लोव्स कौन खाते थे? बच्चे खाते थे। ये भी याद रखना है, ठीक है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली। और उस टाइम में हमें ये भी नहीं होता था कि हमें प्रॉपरली ब्रश करने से हम सुबह उठते हैं पहले ब्रश करते हैं। उनको ये नहीं था कि ब्रश नहीं करना, भाई चाय और ब्रेड लिया भाई अपने आप ही मुंह साफ हो जाएगा, ठीक है। वाई शुड वी वो वुड नॉट टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ और द टूथब्रश की भाई, जैसे पहले क्या करते थे, आजकल तो ब्रश ही करते हैं, टूथब्रश मतलब हर टाइप के पेस्ट आ गए हैं सोसाइटी में। लेकिन पहले क्या होता था कि मैंगो लीव्स ले लेते थे और उससे फिर वो ब्रश करा करते थे। भाई कौन प्लक करेगा, कौन ब्रश करेगा, ठीक है। भाई ये ज़रूरी ही क्यों है? जैसे टाइगर नेवर ब्रश, जैसे टाइगर है वो कौन से ब्रश करते हैं ना, कॉमिकल वे में बताया गया है। हॉट कुड वॉश, कि अगर हम गरम गरम चाय पियेंगे तो वो अपने आप ही जो हमारा जो मुंह है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। अब एक कुछ चीज़ हमें पता चलती है, पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है, जो बेकर थे उनको पैटर बोला जाता है, ठीक है। और जो बड़े हैं वो लोफ्स खाते हैं, जो बच्चे हैं बैंगल लोफ खाते हैं। जो मैरिज होती है ना, वो शादी ही नहीं होती जब तक वो शादी में जो ब्रेड होते हैं ना वो एज ए बोल, जो शादी में जो ब्रेड देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोल बोलते हैं। वो बड़ा सारा साइज होता है, जैसे WTM खाते हैं ना, जैसे बड़ा सारा साइज होता है वैसा वो बोल बोलते हैं। जैसे द पार्टी, जैसे कोई पार्टी होती है, कोई फीस्ट मतलब एक लॉन्ग मील चलता है, तो लोसिड्स चार्म विदाउट ब्रेड, तो उस शादी का मजा ही नहीं रहेगा जब तक उस शादी में बोल नहीं होंगे। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि एक मतलब बेकर के लिए उस गांव में जो शादी होगी ना वो उसके लिए तभी इंपॉर्टेंट होगी जब तक मतलब कि वो बोल होंगे। एंड द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर एंगेजमेंट। और एक मतलब एक वो था, क्या बोलते हैं, कल्चर होता है कि जो लेडी होती है ना हाउस की, उसको एक सैंडविच प्रिपेयर करना होता था, ठीक है, उस ओकेजन पे जब किसी बेटी की मतलब की एंगेजमेंट होती थी। और केक्स एंड बोलिनहाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, ठीक है।
केक्स, जैसे हम क्या होता है बर्थडे होता है, बर्थडे पे अगर केक ना लाए तो वो बर्थडे किस काम है ना, बर्थडे क्या होता है भाई, तो केक है, बोलिनाज मतलब क्या होता है, कोकोनट कुकीज़ बोलते हैं, ठीक है, वो मस्ट सर्व होंगे, जैसे हम क्रिसमस पे या किसी अदर फेस्टिवल पे, ये भी एक ट्रेडिशन था वहाँ पे। तो दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, कि जो बेकर की जो भट्टी होती है हर जगह वहाँ पे होना, मतलब ये एसेंशियल था, हर गाँव की खासियत हुआ करती थी, वो भट्टी तो ज़रूर होनी चाहिए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नोन एज ए कबाए, ठीक है। अब हमें ड्रेस याद रखनी है कि जो बेकर्स होते हैं वहाँ के, वहाँ पे कौन से ड्रेस डालते थे, वो कबाए डालते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और एक सिंगल मतलब जैसे गाउन आजकल अब डालते ना, तो एक सिंगल ही पीस होता था और जो नीज तक होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, मतलब क्या होता है जैसे हम वो डालते हैं ना, जैसे हाफ पैंट से ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्गर होते हैं, नीज तक होते हैं, तो इस तरीके से वो डालते थे, जैसे कैप्री होती है। तो इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच इज जस्ट बिलो द नीज, और आज के टाइम में भी अगर जैसे कुछ अगर कुछ डाल लेता है, कोई ड्रेस डाल लेता है और वो हाफ पैंट से नीज तक होती है, तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि लोग देखो इसने में लगी एज ए पैडर है, पैडर आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि पैडर की ऐसी ड्रेस होती है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, और एक ट्रेडिशन था वहाँ पे, जो बेकर होते थे वो बिल कलेक्ट करते थे, वो एट द एंड ऑफ द मंथ करते थे, ये नहीं कि डेली बेसिस पे ले रहे हैं। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और पेंसिल से क्या करते थे, वो वॉल पे लिख देते थे कि भाई ये इसका बिल है। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और जो बेकिंग क्या था, एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला प्रोफेशन हुआ करता था। और जो बेकर होते हैं उसकी फैमिली होती है नेवर स्टार्व्ड, नेवर स्टार्व्ड मीन्स क्या होता है, कभी भी वो हंग्री नहीं रहते हैं। ही एंड हिज फैमिली सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और जो उनकी फैमिली होती है, फैमिली में जो मेंबर होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, प्रॉस्परस लगते हैं। देयर प्लम फिजिक, प्लम फिजिक क्या होता है, जो थोड़ा मोटा सा बंदा होता है ना, उसको प्लम फिजिक बोलते हैं। वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, मतलब कि एक ओपन टेस्टिमोनी क्या होता है कि भाई एक पब्लिक मतलब जैसे क्या क्या कह सकते हैं इसको, मतलब कि ओपन टेस्टिमोनी, मतलब कि एक मतलब कि हर किसी के लिए मतलब क्लैरिटी रहती थी कि भाई ये बंदा थोड़ा मोटा है, तो मतलब वो क्या होगा कि एक पब्लिक स्टेटमेंट होती है, लिखा भी होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए करेक्टर ऑफ ए क्वालिटी, किसी क्वालिटी के बारे में ये चीज़ फेमस है भाई, कि अगर वो मोटा होगा तो दैट मीन्स मतलब वो क्या होगा कि अच्छी प्रॉस्परस लाइफ है उसकी। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट आपने देखा है ना, जैक फ्रूट भी बहुत मोटा ताजा सा होता है ना, तो उसकी फिजिकल उस जैसा अपीयरेंस वाला बंदा क्या होता है, उसको किससे कंपेयर करते हैं, बेकर से कंपेयर करते हैं। तो हमारे आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि जो एल्डर्स होते हैं उनको लॉव्स फेवरेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं बैंगल्स लॉव्स पसंद होते हैं, ठीक है, बेकर्स को पैडर बोलते हैं, जो मैरिज में जो यूज़ करते हैं जो लॉव्स होते हैं उनको बोल बोलते हैं, बोलिनाज बनते हैं, ठीक है। सैंडविचेस मतलब कि प्रोवाइड की जाती है, जो ड्रेस डालता है वो कबाए बोला जाता है, ठीक है, वो वन पीस होता है, ठीक है, नीज से थोड़ा बढ़ के होता है, जैक फ्रूट टाइप उनकी अपीयरेंस होती है, जो वहाँ पे बेकर होते हैं, बहुत प्रॉस्परस लाइफ होती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं। ओनली दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एंड विद दिस पॉइंट्स यू कैन मेक योर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड this was the end of the chapter. Okay, bye bye, meet you next video.